हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जे टूल बार के बारे में। सो इफ़ आई टॉक अबाउट जे टूल बार, इट इज़ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ टूल बार। नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज अ टूल बार? सो अ टूल बार इज अ ग्रुप ऑफ कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स सच एज बटन्स विद आइकन्स और ड्रॉप डाउन मेन्यूज। मतलब टूल बार एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसके अंदर कॉमनली यूज़ होने वाले बटन्स या ड्रॉप डाउन मेनूज को रखा जाता है। ये आपको मेनू बार के नीचे आपको मिल जाएगा। किसी भी एप्लीकेशन में आप देखेंगे, ये आपने एम एस वर्ड चलाया होगा या एम एस एक्सेल चलाया होगा, ठीक है। तो आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको मेनू बार के नीचे, जस्ट नीचे कुछ आइकन्स के शॉर्टकट्स मिलते हैं इस तरह के। तो ये जो शॉर्टकट्स मिलते हैं ये एक टूल बार के अंदर रखे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हमारा टूल बार होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल कलर से यहाँ इसे मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेटबीन्स में चलते हैं और एक टूल बार का प्रोग्राम बना के इसे अच्छे से समझते हैं। चलिए आ गए नेटबीन्स में। यहाँ मैं एक न्यू क्लास ले लेता हूँ, न्यू जावा क्लास, जिसका नेम हम दे देंगे टूल बार डेमो। ओके, इसका कंस्ट्रक्टर बना लेंगे और मेन मेथड बना लेंगे जिसमें हम इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ओके, चलिए अभी क्या करते हैं, इसमें एक जे फ्रेम ले लेते हैं। सो जे फ्रेम फ्रेम इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, और इसका मैं टाइटल दे देता हूँ टूल बार एग्जाम्पल। ओके, चलिए इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी फ्रेम का साइज दे देंगे, फ्रेम डॉट सेट साइज 600, 400, फ्रेम डॉट सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन एग्जिट ऑन क्लोज, जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज एंड फ्रेम डॉट सेट विजिबल ट्रू। ओके, तो इससे क्या होगा, तो इससे एक फ्रेम बन जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक टूल बार क्योंकि मुझे इसमें ऐड करना है तो टूल बार ले लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ कुछ वैल्यूज डिक्लेयर कर दूँगा। सो जे टूल बार, इसे इंपोर्ट कर लेंगे। जे टूल बार इक्वल टू न्यू जे टूल बार। ओके, अब इस जे टूल बार के अंदर मुझे कुछ कंपोनेंट्स भी ऐड करने हैं, जैसा कि मुझे मैं ले लेता हूँ 2 बटन ले लेता हूँ, एक टेक्स्ट फील्ड लूँगा और इसके अलावा एक कॉम्बो बॉक्स और लूँगा मैं। ओके, चलिए अभी हम क्या करते हैं, इस जे टूल बार को फ्रेम में ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस टूल बार में इन कंपोनेंट को ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए अब इस टूल बार को हम कर देते हैं फ्रेम में ऐड। सो उसके लिए हम लिखेंगे फ्रेम डॉट ऐड, और क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रेम में अभी बॉर्डर लेआउट है तो इसको हमें बॉर्डर लेआउट के टॉप में ऐड करना है, इसलिए हम लिखेंगे नॉर्थ। देन हम पास कर देंगे इसमें टूल बार। ओके, चलिए अभी हम इसे रन करते हैं, और उससे पहले मैं क्या करूँगा, इसे रिवैलिडेट करा दूँगा यहाँ रिफ्रेश, ताकि हो जाए ये, ठीक है। रिवैलिडेट फ्रेम डॉट रिवैलिडेट मेथड से। चलिए अभी मैं रन करता हूँ इसे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा
टूल बार फ्रेम में ऐड हो गया है। और आप देख सकते हैं इसमें कॉम्बो बॉक्स नज़र आ रहा है, एक टेक्स्ट फील्ड है, 2 बटन है, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ साइड में लेफ़्ट में एक बटन जैसा कुछ आइकन बना रहा है, जिससे क्या होगा, इसकी मदद से हम इस टूल बार को ड्रैग कर सकते हैं और बॉर्डर लेआउट के किसी भी साइड में इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसे उठा के ड्रैग करके लेफ़्ट में ऐड कर सकता हूँ, या बॉटम में ऐड कर सकता हूँ, या राइट में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, या टॉप में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या हम क्या कर सकते हैं, इन सब में से किसी में ना ऐड करें और बाहर आ जाए, तो ये हमें इस विंडो से बाहर भी शो हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अभी हम इसे वापस से इसमें ऐड कर देंगे। चलिए, तो ये तो था कि हम एक के टूल बार को कैसे ऐड कर सकते हैं इसमें फ्रेम में, ठीक है। अभी कुछ टूल बार के प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। जैसे कि मैं अभी इसको ड्रैग कर पा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ यूज़र इसे ड्रैग ना कर पाए, जैसा हमने शो किया है वैसा ही ये रहे, ठीक है। यानी कि टॉप में ही शो करना चाहता हूँ, इसे ड्रैग नहीं करवाना चाहता। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं हम यहाँ क्या लिखेंगे, टूल बार डॉट सेट फ्लोटेबल फॉल्स, यानी कि ये फ्लोट ना कर पाए, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि जो हमारा आइकन आ रहा था ड्रैग करने का, वो अब नहीं आ रहा, यानी कि हम उसे ड्रैग नहीं कर पाएंगे अब, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इन कंपोनेंट्स के बीच थोड़ा स्पेस चाहते हैं, तो आप इसके लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, सेपरेटर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, बटन 1 और बटन 2 के बीच एक सेपरेटर ऐड करूँगा, ठीक है। सो उसके लिए हम लिखेंगे टूल बार डॉट ऐड सेपरेटर, ओके। तो अभी आप देखेंगे कि बटन 1 और बटन 2 के बीच थोड़ा स्पेस आ गया है, यानी कि इसके बीच, दोनों के बीच सेपरेटर ऐड हो गया है, ठीक है। चलिए, तो ये तो था कि हम फ्रेम में टूल बार को ऐड कैसे कर सकते हैं और एक सिंपल टूल बार को कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। अभी आप क्या सोच रहे होंगे कि हम इसमें लिसनर्स लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यस, आप इसके साथ इन बटन्स के साथ लिसनर्स लगा सकते हैं, एक्शन लिसनर। आप इस कॉम्बो बॉक्स में एक्शन लिसनर लगा सकते हैं, इस टेक्स्ट फील्ड में और इन बटन्स के साथ। चलिए इसे करके भी देख लेते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, इन सभी के साथ एक्शन लिसनर परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सभी कंपोनेंट्स के साथ एक्शन लिसनर लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ करता हूँ, सभी के साथ एक्शन लिसनर लगा देता हूँ। सो कॉम्बो डॉट ऐड एक्शन लिसनर, यहाँ लिख देते हैं दिस, और यहाँ लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट फील्ड बटन 1 बटन 2, ओके। अभी दिस पास किया है, तो मैं इसमें एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट कर लूँगा, इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर, ठीक है। अभी इसके जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक्शन परफॉर्म मेथड इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अभी इस मेथड के अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले, क्योंकि मैंने चारों के साथ एक ही, चारों एक्शन लिसनर में एक ही ऑब्जेक्ट पास किया है, यानी एक ही एक्शन लिसनर पास किया है, तो मुझे सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ये एक्शन परफॉर्म किस ऑब्जेक्ट के लिए रन किया है, यानी कि बटन 1 के लिए चला है, बटन 2 के लिए चला है, टूल बार के लिए चला है, टेक्स्ट फील्ड के लिए चला है, ठीक है, या कॉम्बो बॉक्स के लिए चला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ़ ई डॉट
गेट सोर्स इक्वल टू बटन 1, ठीक है। अगर ये बटन 1 के लिए है तो ये चलेगा, एल्स इफ बटन 2 के लिए है तो ये चलेगा, ठीक है। और कॉम्बो बॉक्स के लिए है तो ये वाला चलेगा, और टेक्स्ट फील्ड के लिए है तो ये वाला चलेगा, ठीक है। चलिए अभी हम क्या करते हैं कि जैसे अगर बटन 1 क्लिक हुआ है तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं स्क्रीन पर कुछ बटन 1 क्लिक रन कराऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ एक जे लेबल भी ले लेते हैं, जे लेबल, जिसकी मदद से हम टेक्स्ट शो कराएंगे, ठीक है। लेबल इक्वल टू न्यू जे लेबल, और इसे ऐड कर लेंगे, और इसे मैं ऐड कर देता हूँ फ्रेम में, ठीक है। सो फ्रेम डॉट ऐड लेबल, ओके। अभी हम क्या करेंगे, बटन 1 क्लिक हुआ है तो लेबल डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ लिखेंगे बटन 1 क्लिक्ड, ठीक है, बटन 1 क्लिक्ड। इसी तरह से अगर बटन 2 हुआ है क्लिक तो यहाँ लिखूँगा बटन 2 क्लिक्ड, ठीक है। और कॉम्बो बॉक्स, अगर कॉम्बो बॉक्स में एक्शन परफॉर्म्ड हुआ है तो कॉम्बो बॉक्स में मैं क्या करता हूँ कि जो भी आइटम सिलेक्ट हुआ है उसे यहाँ दिखाऊंगा। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉम्बो डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे सिलेक्टेड, ठीक है। और अगर टेक्स्ट फील्ड में कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ है तो यहाँ लिखूँगा मैं एंटर इज प्रेस्ड इन टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड में अगर एंटर प्रेस किया जाता है तभी एक्शन लिस्नर चलता है, ठीक है। चलिए अभी इस कोड को हम रन कराते हैं। तो चलिए ये आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आइटम इनमें से मतलब कॉम्बो बॉक्स में से कोई आइटम चूज़ करते हैं। जैसे मैंने आइटम 3 चूज़ किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ आइटम 3 सिलेक्टेड दिखा रहा है। इसी तरह से अगर मैं टेक्स्ट फील्ड में एंटर प्रेस करता हूँ, कुछ भी टाइप करता हूँ पहले और एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं एंटर इज पेस्ट इन टेक्स्ट फील्ड, मतलब इसमें एक्शन परफॉर्म हुआ, ठीक है। अभी मैं बटन 2 पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं बटन 2 क्लिक्ड, एंड बटन 1 पर क्लिक करता हूँ तो बटन 1 क्लिक्ड। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने एक्शन रजिस्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो हमने देखा कि हम कैसे अपने फ्रेम में एक टूल बार को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप उस वीडियो को देख पाएँ। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।